वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लिंग्यू जो होती है वो अंशी का जो तलवार होता है उसको पकड़ती है, पर उसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है जो उसके ऊपर एक बैकलैश लगता है और उसके जो हाथ होते हैं वह भी पूरी तरीके से घायल हो जाते हैं। उसके इम्पैक्ट के कारण वह पीछे की तरफ हटती है। काफी ज्यादा दर्द में एमसी से कहती है कि बॉस मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये जो तलवार है इसको आप अपने हाथ में कैसे पकड़कर एनिमी जो है उनको मारते हैं, क्योंकि इसकी जो पावर है वह काफी ज्यादा ही ताकतवर है। दिखाते हैं फिर से वो तलवार जो होता है उसको पकड़ती है और अपनी पूरी ताकत जो होती है उसको लगाकर तलवार जो होती है उसको निकालने की कोशिश कर रही होती है। एमसी भी इन सब चीजों को देख रहा होता है। कहते हैं उसकी बॉडी के ऊपर भी तलवार जो होती है उसका असर होने लगता है, वह और ज्यादा ताकत लगाती है। अपनी पूरी ताकत से साथ तलवार जो होता है उसको खींचकर बाहर निकाल लेती है, जिसको देखकर एमसी जो होता है स्माइल करता है। बाकी दोनों लड़कियां जो होती हैं वह काफी ज्यादा ही घबराई हुई होती हैं। उसने तलवार निकाल तो लिया होता है पर उस तलवार को वह कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। उसको काफी ज्यादा ताकत लगाना पड़ रहा होता है उस तलवार को उठाने के लिए। उसके हाथों को दिखाया जाता है जिसपे काफी ज्यादा ही क्रैक पड़ चुके होते हैं। तलवार जो होता है अभी भी उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। लिंग्यू कहती है केवल मैंने तलवार जो है उसको निकाला ही है, पर इसके द्वारा मुझे ऐसा लग रहा है जे मेरी जो स्ट्रेंथ है वह इंटायर लेवल से कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। एमसी जो होता है उसके पास आता है और कहता है कि सेक्रेटरी सू एक काम करो, ये जो स्वॉर्ड है तुम इसको एक बार चलाने की जो कोशिश है उसको करो। सेक्रेटरी कहती है कि पर बॉस ये जो स्वॉर्ड है इसको संभालने में मुझे मुश्किल हो रही है, चलाना काफी ज्यादा ही दिक्कत की बात है। मुझे नहीं लगता जी ये चीज जो है उसको मैं कर भी पाऊंगी। एमसी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ जो तुम कोशिश करोगी तो कर सकती हो। वह कहती है ठीक है। किसी की तलवार को लेकर एक स्टैंड लेती है और कहती है कि ठीक है ये जो स्वॉर्ड है इसको मैं चलाने की कोशिश करती हूँ। अपनी पूरी ताकत को लगाकर सामने देखती है और वह जो स्वॉर्ड होता है उसको एक बार स्विंग करती है। स्वॉर्ड जो होता है उसकी पावर काफी ज्यादा होती है पर कुछ खास रिएक्शन नहीं होता। बाकी दोनों लड़कियां जो होती हैं वह एमसी के पीछे आकर छुप चुकी होती हैं, कहीं स्वॉर्ड का जो हमला है उनको न लग जाए। हमले के कारण ही सेक्रेटरी किन जो होती है वह नीचे की तरफ बैठ गई होती है। उसके हाथ से एमसी का जो स्वॉर्ड होता है वह भी छूट गया होता है। वह एमसी से माफी मांगते हुए कहती है कि बॉस मुझे माफ करिएगा, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती कि आपका वेपन जो है ये बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है, इसको हैंडल करना मेरे बस की बात नहीं है। जो होता है सेक्रेटरी के पास आता है और कहता है कि नहीं तुमने बहुत अच्छा काम किया है लिंग्यू, कि ये जो स्वॉर्ड है इससे एक सिंगल स्ट्राइक लगाना भी बहुत बड़ी बात होती है, कि एक स्वॉर्ड स्लैश में ही तुमने इसकी जो वर्ल्ड सेटरिंग फोर्स है उसको रिलीज किया है जो काफी ज्यादा ही ताकतवर होता है। एमसी जो होता है सेक्रेटरी जो होती है उसको खड़ा करता है और सामने की तरफ दिखाता है तो उसने जो स्वॉर्ड स्लैश लगाया होता है उसके कारण सामने का जो विला होता है उसके दो टुकड़े हो गए होते हैं, जिसके कारण विले का जो आदमी होता है वह चिल्लाकर कहता है कि कौन बास्टर्ड है जिसकी हिम्मत हुई मेरा जो घर है उसको इस तरीके से डिस्ट्रॉय करने की, वह भी दिन में कौन ऐसा हमला कर रहा है। सेक्रेटरी जो होती है उसके बाजू के कपड़े फट चुके होते हैं, उसके चेहरे पर निशान भी आ गया होता है और वह काफी घायल भी होती है, पर देखकर फिर ज्यादा शौक होती है और कहती है कि क्या सही में जो मैंने अटैक किया था ये उसका नतीजा है। इसी जो होता है अपनी एनर्जी को रिलीज करके अपना जो स्वॉर्ड होता है उसको कंट्रोल करने लगता है और कहता है कि ये पता है जो तुम्हारी जो कंट्रोल स्वॉर्ड की टेक्निक जो है वह अभी उतनी अच्छी नहीं है, अभी भी तुम काफी ज्यादा ही वीक हो, पर मुझे पता है कि तुम्हें काफी ज्यादा पावरफुल वेपन जो है उसकी जरूरत है जिसके द्वारा तुम आसानी से इवॉल्व जो है वह हो सकती हो। एमसी जो होता है अपने स्वॉर्ड को अपने पास रख लेता है। इसी बाकी लड़कियों से कहता है कि बात जो हम लोग का करना था वह सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, अब मैं तुम लोग से कुछ नहीं पूछूंगा। आज का जो लंच है वो मेरी तरफ से है, तो कौन चल रहा है। बाकी दो लड़कियां होती हैं वह काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि बॉस बहुत ज्यादा अच्छी बात है, हम लोग चलेंगे। एमसी जो होता है सेक्रेटरी सू से कहता है कि लंच के बाद सेक्रेटरी सू तुम मेरे साथ अकेले चलने वाली हो। सेक्रेटरी शॉक हो जाती है और कहती है कि बॉस आपका क्या मतलब आपके साथ अकेले। एमसी कहता है कि लंच के बाद हम दोनों एक साथ स्पेशल अफेयर ब्यूरो जो है वहाँ पे जाने वाले हैं। गुआन जो है उसके द्वारा मैं कोशिश करूंगा कि तुमको एक मैं ट्रांसेंडेंट लेवल का वेपन जो है तुमको मैं दिला सकूं, जिसके द्वारा तुम आसानी से प्रैक्टिस करके अपनी ताकत को बढ़ा सकती हो। सीन शिफ्ट होकर डूम्सडे गेट नंबर 2 का सीन दिखाया जाता है। वहाँ अनाउंसमेंट हो रही होती है कि गेट जो है उसके अंदर सोर्स एनर्जी जो है वह डिटेक्ट किया गया है। डूम्सडे गेट नंबर 2 जो है वह काफी ज्यादा ही एक्सपेंड हो रहा है और उस गेट का साइज बढ़ता जा रहा है। जल्दी ही वह जो गेट है वह ब्रेक थ्रू करके और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। हमें किसी मॉन्स्टर का जो हाथ होता है गेट के अंदर से बाहर निकलता हुआ दिखाया जाता है। जो गेट होता है किसी सिटी के पास होता है। फिर अनाउंसमेंट होती है कि को पता चला है कि 120 सेकंड के बाद ये जो मॉन्स्टर है ये पूरी तरीके से वो जो गेट है उसके अंदर से बाहर निकल जाएगा। जगह को डिफेंस करने के लिए मिलिट्री जो होती है वहां पे पहुंच गई होती है अपने टैंक को लेकर। जैसे मॉन्स्टर निकलता है मिलिट्री जो होती है अपने टैंक के द्वारा उस मॉन्स्टर के ऊपर फायर कर देते हैं। जितने भी हमले होते हैं सारे जगह मॉन्स्टर को लगते हैं और वहाँ पे काफी बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं। कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है मॉन्स्टर निकला है, उसके ऊपर हम लोग लगातार फायर जो है उसको कर रहे हैं। तो उसको हम लोग गेट जो है उसके अंदर से बाहर निकलने से रोक नहीं पा रहे हैं। डूम्सडे गेट जो है उससे वह बाहर निकलकर हमला करने लगेगा। जो होते हैं इन सब चीजों को मॉनिटर पे देख रहे होते हैं। फिर आवाज आती है कि
90 सेकंड के अंदर जो मॉन्स्टर है डूम्सडे गेट से बाहर आ जाएगा। दिखाते हैं वह एक ग्रीन कलर का एक अजीब सा मॉन्स्टर होता है जो अपनी बॉडी को आधा डूम्सडे गेट है उसके अंदर से बाहर निकाल दिया होता है। फिर भी वह गेट से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। वहां पे हेलीकॉप्टर जो होते हैं मिलिट्री के वह भी पहुंच जाते हैं। मॉन्स्टर जो होता है अपनी एनर्जी को रिलीज करके एक प्रेशर को रिलीज करता है जिसके कारण जो हेलीकॉप्टर होता है मॉन्स्टर के प्रेशर के कारण खुद को संभाल नहीं पाता और वहीं पे वह क्रैश होने लगता है। कंट्रोल रूम में जो लड़का होता है वह कहता है कि हमें समझ में नहीं आया आज हमारा एक हेलीकॉप्टर जो है वह अननोन रीजन की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। सोर्स फील्ड जो है वह बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका है। उसका प्रपल्जन सिस्टम जो है वह बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। वह हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है। मैं उसी लड़की का सीन दिखाया जाता है। वह लड़की कहती है कि मुझे लगा नहीं था ये मॉन्स्टर जो है इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो मोनाज क्लास का एंसेंट बेहमूथ मॉन्स्टर लग रहा है। वह लड़की आगे बढ़ती है और कहती है कि हम लोग को बाकी चीजें अबंडन करनी होगी और उसके बाद कन्वेंशनल टैक्टिक वेपन जो है उनको इस्तेमाल करना होगा। जल्दी से जल्दी तुम लोग न्यूक्लियर वेपन जो वेयर हाउस है उसको तैयार करो हमला करने के लिए। साथी कहता है पर कर्नल हमारे जो जितने भी साथी हैं वो लोग अभी उसी जगह पे हैं। अगर हम लोग हमला करेंगे तो सब मारे जा सकते हैं। कि उसको घूर कर देखती है और काफी गुस्से में कहती है कि मैंने जो कहा उसको तुम लोग जल्दी से करो। वो आदमी घबरा जाता है और कहता है ठीक है मैम। हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों ने न्यूक्लियर वेपन जो होता है वह मॉन्स्टर की तरफ चला दिया होता है। न्यूक्लियर वेपन मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा होता है। मॉन्स्टर जो होता है वह भी न्यूक्लियर वेपन जो होता है उसको सेंस करके सामने की तरफ देखता है जिसके कारण न्यूक्लियर मिसाइल जो होता है उसमें गड़बड़ी हो जाती है और वह नीचे की तरफ गिरने लगता है। जिसको देखकर कंट्रोल रूम वाला लड़का कहता है कि न्यूक्लियर मिशन जो है उसमें कुछ गड़बड़ी हो चुकी है। नीचे की तरफ गिर रहा है पर इम्पैक्ट जो है वह जितना हम लोगों ने शेड्यूल किया था उसी समय होने वाला है। मैं उसी सफेद बालों वाला इंसान जो होता है उसको दिखाया जाता है। वह हवा में उड़ते हुए काफी तेजी के साथ न्यूक्लियर मिसाइल की तरफ बढ़ता है और अपने पैरों में एनर्जी को रिलीज करके उस न्यूक्लियर मिसाइल जो होता है उसके ऊपर एक बहुत जोर से लात मारता है जिसके कारण न्यूक्लियर मिसाइल जो होता है वह काफी स्पीड के साथ मॉन्स्टर की तरफ जाता है और सीधे जाकर उसके मुंह के अंदर घुस जाता है। आदमी जो होता है वह नीचे आकर लैंड करता है और न्यूक्लियर मिसाइल जो होता है वह वहीं पे फट जाता है और एक काफी बड़ा ब्लास्ट हमें दिखाया जाता है। कि जो होती है अपने मन में कहती है कि वैसे भी ऑर्डिनरी लोग जो है वह इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी जान नहीं सकते। डूम्सडे गेट जो है वह एक दूसरे के जो नेशन है उसमें क्रॉस करेगा तो फिर आगे दिक्कत हो सकती है। हमारे पास जो सुपर वेपन है वह मोनाज लेवल के जो डूम्सडे मॉन्स्टर है उनको भी मारने के लिए काफी ज्यादा अच्छे हैं। इसी के कारण इतने सालों तक ये जो मॉन्स्टर है ये जो गेट है उनके अंदर काफी ज्यादा समय तक रखे गए थे फिर भी वो लोग वापस आने की कोशिश नहीं कर रहे थे। चाहे भले ही बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में मॉन्स्टर जो है वह अपीयर ही क्यों न होने लगे। चाहे वो मॉन्स्टर जो है वह किंग क्लास के हो या मोनाज क्लास के हो। न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम जो है ट्रिपल फेज वेयर हाउस में रखा है उसके द्वारा हम लोग आसानी से इन लोगों को डील कर सकते हैं। न्यूक्लियर मिसाइल के द्वारा इन मॉन्स्टरों को डिस्ट्रॉय करना हमारे लिए छोटी बात है। अभी जो स्क्रीन होती है उस पर ये जो ब्लास्ट होता है उसको देख रही होती है और कहती है कि चाहे जितने भी मॉन्स्टर क्यों ना आ जाए हम लोग उनको ह्यूमैनिटी की सबसे पावरफुल जो मिसाइल है उनके द्वारा हम लोग उनको हराकर ये जो डूम्सडे आने वाला है उसको काफी ज्यादा समय के लिए डिले कर सकते हैं। अपने मन में कहती है पर हम लोग कितने समय तक इन सब चीजों जो है उनको आज से संभाल सकते हैं। ये 3 महीने के लिए है या 3 साल के लिए है या अगले 30 सालों के लिए है होती है और कहती है कि हम लोग चाहे तो कितने समय के लिए भी इन सब चीजों को कर सकते हैं। काफी ज्यादा खुश होते हुए अपने हाथ को ऊपर उठाती है और अपने बाकी एम्प्लॉय से कहती है कि हमारे पास काफी ज्यादा ही ताकत है। जितने भी मॉन्स्टर मरे हैं उनके जो मॉन्स्टर एसेंस है उनको हम लोग को रिक्लेम करना चाहिए जो हमारे लिए काम आएगा। भले ही उस जगह पे रेडिएशन है पर हम लोग फ्यूचर के मैन काइंड है उनके लिए इन सब चीजों को हम लोग को करना होगा। अगर हम लोग मर जाते हैं तो हम लोग की जो डेथ है वह ह्यूमैनिटी जो है उसके के लिए तुम्हारा जो डेथ है उसको सैक्रिफाइस के रूप में जाना जाएगा। स्माइल करती है और कहती है कि वैसे भी हम लोगों ने एक बहुत बड़ी शिप जो है उसको तैयार किया है कि समय आने पर हम लोग जो उस शिप है उसके द्वारा ये जो डूम्सडे गेट है उसको हम लोग पार करके अपनी ह्यूमैनिटी है उसका एक नया घर जो है उसको डूम्सडे गेट के बाहर हम लोग बसा पाएंगे। अरे ह्यूमन काइंड है उनके लिए हम लोग एक मसीहा होंगे। ये हम लोग का सबसे बेस्ट और अच्छा प्लान है। दोस्तों इसी के